हाँ तो नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तैयारी कैसी चल रही है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो से संबंधित किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा। मैं उस डाउट को अगले वीडियो में ज़रूर क्लियर कर दूंगा। तो फिलहाल हम लोग प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक देख चुके हैं और अभी हम लोग प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 में बहुत लोगों को परेशानी होती है, कुछ लोग तो स्किप भी कर देते हैं क्योंकि है तो बड़ा आसान, 4 से 5 लाइन में बन जाएगा। लेकिन दिक्कतें क्या आती है कि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होने के कारण आपको ये समझ में नहीं आती है। आप क्या करते हैं कभी कभी कि रट लेते हैं प्रश्न को। तो मेरे बच्चे, रटने से इसका कोई समाधान होने वाला नहीं है। आपको कंसेप्ट को समझना होगा। मैथ रटने की चीज़ नहीं है। अगर आपको कंसेप्ट मालूम नहीं है तो रट रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। अगर थोड़ा सा भी चेंज करके दे दिया जाए एग्जाम में तो आपसे ये बनने वाला नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सवाल को समझने का प्रयास करेंगे और मैं यहाँ जो कंसेप्ट दे रहा हूँ उसको थोड़ा सा समझिएगा। ऐसे बहुत लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर चल रहा हूँ। ऐसा मान करके आपको कुछ भी नहीं आता है फिर मैं ये प्रश्नों को समझाने की प्रयास करता हूँ। और ये प्रश्न संख्या 6, आइए समझते हैं इसको। कहता है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां कोस ए बराबर कोस बी दिया है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर क्या होना चाहिए, कोण बी होना चाहिए। देखिए पहले ही बताया गया है प्रश्न में कि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण बोले तो 90 डिग्री से कम। तो ये त्रिभुज में देखिए दोनों आपका न्यून कोण है और ये आपका सम कोण है। अब मेरे दोस्त, आपको ये मालूम होना चाहिए कि दोनों कोण किस स्थिति में बराबर होता है, कब बराबर होता है। अगर इतना कंसेप्ट आपको मालूम है तो ये सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं। ये सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए इस कंसेप्ट को मैं समझा रहा हूं आपको। आप लोग जो है समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़े हैं। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है कि वैसे त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, इसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इसी में हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है या आप पहले भी पढ़े होंगे कि बराबर भुजा के जो सम्मुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। अर्थात ये दोनों भुजा बराबर है और इसके आमने सामने का जो कोण है, कोण बी और कोण सी भी क्या हो जाएगा, आपका बराबर हो जाएगा। तो अगर ये कंसेप्ट आपके पास है तो आप आसानी से चीजों को बना पाइएगा। अब चलिए मैं डायरेक्ट प्रश्न पे आता हूं। प्रश्न में कह रहा है कि कोस ए और कोस बी बराबर है, हमको कोण ए और कोण बी को बराबर करना है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, हल। आप क्या करेंगे कि यहां से कोस ए और कोस बी का पहले वैल्यू निकाल लेंगे। कोस ए और कोस बी का वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद जब बराबर दिया तो उसके वैल्यू को फिर हम बराबर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कोस ए, तो कोस ए की बात करें तो कोस ए बराबर फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि बी बाय एच होता है। अब यहाँ एंगल की बात है तो एंगल से देखेंगे, एंगल ए से। एंगल ए है इसलिए एंगल ए से देखेंगे तो इसके सामने वाला ये लंब होगा और बगल वाला आधार होगा। तो हमको तो आधार से ही मतलब है ना। तो यहाँ हो गया क्या, ए सी। अब बटे एच बोले तो कर्ण, कर्ण तो आपका फिक्स है, ये कभी बदलने वाला नहीं है। तो ए सी बाय हो गया ए बी। कोस बी निकाल लीजिए। तो कोस बी की बात करें तो कोस बी, देखिए फॉर्मूला तो हमारा वही होगा बी बाय एच, लेकिन एंगल बदल गया है तो यहाँ भी इसका मान बदलेगा। एंगल बी से देखेंगे तो इसके सामने वाला ये लंब होगा और बगल वाला आधार अर्थात बीसी। आधार क्या हो गया हमारा, बीसी हो गया। और कर्ण तो हमारा फिक्स है ए बी, ये कभी बदलने वाला नहीं है। अब देखिए, अब हमारे पास गिवन है, ध्यान दीजिएगा। गिवन क्या है भाई, तो गिवन है हमारे पास कि कोस ए बराबर क्या होगा, कोस बी होगा। कोस ए बराबर कोस बी होगा। अब कोस ए और बी का हम वैल्यू निकाल चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, कोस ए का वैल्यू ए सी बाय ए बी है, तो हम यहाँ लिख दिए ए सी बाय ए बी। और कोस बी का जो हम वैल्यू निकाले हैं वो कितना है भाई, तो बी सी बाय ए सी है। तो यहाँ लिख दिए बी सी बाय, सॉरी,
AC नहीं होगा, AC नहीं होगा, ये तो AB है ना, ये तो AB है, तो ये भी क्या होगा, कर्ण AB होगा। तो यहाँ भी हो गया BC बाय AB, ये BC बाय AB हो गया। अब अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे प्रश्न में, तो देखिए AB से AB क्या हो रहा है हमारा, ये कट रहा है नीचे नीचे। आप बराबर में इस तरह से नीचे नीचे ऊपर ऊपर कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही ये कटा तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया AC बराबर BC। अब थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये दोनों कोण बराबर तभी संभव है जब ये दोनों भुजा क्या हो जाए, बराबर हो जाए। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज का कंसेप्ट यही कहता है कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो देखिए यहाँ कोण क्या, भुजा क्या हो गया हमारा, AC और BC, ये BC और ये AC दोनों आपस में बराबर हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। किसी त्रिभुज में बराबर भुजा के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं, इसलिए जो AC है, AC और BC का जो सामने वाला कोण है, AC और BC के सामने वाले कोण को ध्यान दीजिएगा, AC के सामने कोण B हो गया और BC के सामने कोण A हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोण A बराबर हो गया कोण B। देखिए कितना आसानी से सवाल को हम लोग हल कर पाए। आप चाहे तो इतना भी हल कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, जितना आप भारी इसको समझ लिए थे, स्किप कर रहे थे, अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं। यह भी बड़ा आसान सवाल है, बस देखने में थोड़ा सा पेचीदा तो लगता ही है, बट उतना पेचीदा है नहीं। कहता है यदि कोट थीटा बराबर 7/8, कोट थीटा बराबर कितना दिया है, 7/8, ये आपका गिवन टर्म है, इसको ध्यान में रखिएगा कि कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8। तो आपसे पूछा ये दो वैल्यू कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू, दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू। तो इसको आप दो तरीका से बना सकते हैं। चूंकि हम लोग अभी फॉर्मूला तो सारा त्रिकोणमिति का पढ़ लिए हैं, तो हम दूसरे तरीका से भी बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आइए ट्राई करते हैं। सबसे पहले गिवन जो है उसको देख लेते हैं। गिवन क्या है हमारा, गिवन कि कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8, कॉट थीटा बराबर कितना है, 7/8 है। तो हम बताए थे आपको कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना हो तो आप क्या कीजिएगा कि त्रिभुज का तीनों भुजा मालूम कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ क्या है कि आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो है कि आप कोई भुजा नहीं भी निकालेंगे तो सिर्फ कोट थीटा के उपयोग से आप इसको बना सकते हैं। चलिए पहले तो हम ऐसे बता देते हैं कि मान के चलिए कि प्रश्नावली 8.1 पढ़ रहे हैं, अभी हम कोई फॉर्मूला की जानकारी हमें नहीं है, ऐसा मान के चलते हैं। तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए पहले ऐसे देखते हैं। तो हम क्या करते हैं कि कॉट थीटा बराबर जो 7/8 दिया है, तो यहाँ याद कीजिए कि कॉट का फॉर्मूला क्या होगा। तो 10 का उल्टा कॉट होता है, 10 का फॉर्मूला पड़े P/B, तो इसका हो जाएगा B/P। अब यहाँ से हमें किसकी जरूरत है, तो H की जरूरत है। H निकाल लीजिए आप, H निकाल लेते हैं। तो H हमारा कितना होगा, तो H बराबर होगा P² प्लस B²। P का वैल्यू देखिए कितना दिया है, तो P का वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर कर देंगे। B का वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 8 का स्क्वायर 8 64 और 7 का स्क्वायर 7 7 49 हो गया। अब इसको हम अगर तो जोड़ दें तो 9 4 13 के 3 हो गया, 6 4 10 1 11 हो गया। ये √113 आया, जिसका कि वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको रूट में ही रहने देते हैं। अब आप यहाँ देख लीजिए सवाल में कि आपको कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात का जरूरत है। जो जो जरूरत है पहले उसको हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ
सवाल में आप देख पा रहे होंगे कि साइन थीटा चाहिए और कॉस थीटा चाहिए, तो यहीं बगल में हम साइन थीटा और कॉस थीटा को निकाल लेते हैं। अगर हम साइन थीटा की वैल्यू की बात करें तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर आप पढ़े हैं कि होता है पी बाय एच होता है, और पी का वैल्यू देखिए कितना है 8, तो यहाँ 8 रख दिए, और एच का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है कितना, तो √113। इसी प्रकार से आप कॉस थीटा निकाल लीजिए, तो कॉस थीटा बराबर पढ़े हैं कि बी बाय एच होता है, और बी का वैल्यू देखिए कितना है 7 है, और एच का जो वैल्यू हमारा है कितना √113। ये दोनों वैल्यू को हम निकाल लिए। अब हम चलते हैं एक नंबर में आपको क्या निकालना है इसको देखेंगे। तो एक नंबर में बोला है क्या, एक नंबर में कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू बताइए। तो याद कीजिए, आप एक अलजेब्रा का फॉर्मूला पढ़े हैं कि अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहे तो हम लोग क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या इस चीज को आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये हमारा 1 ए की जगह हो गया और ये साइन थीटा बी की जगह, ये 1 आपका ए की जगह हो गया और ये साइन थीटा बी की जगह हो गया, अर्थात a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम इस फॉर्मूला को यहाँ अप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अर्थात साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय, यहाँ भी वही फॉर्मूला लगेगा, ये a की जगह, ये b की जगह, ये a की जगह और ये b की जगह, अर्थात a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हो गया ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा और कोस थीटा का हम वैल्यू निकाल चुके हैं। यहाँ से देखिए, यहीं से दो रास्ता आपका हो जाता है, हम दोनों रास्ता दिखाएंगे आपको कि कैसे आप बनाइएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो गया, मान के चलिए हम कोई फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो साइन का तो वैल्यू निकाल चुके हैं ना, साइन के वैल्यू कितना है, तो 8/113। अब यहाँ इस साइन का स्क्वायर है इसलिए इस पे क्या चढ़ा देंगे, स्क्वायर चढ़ा देंगे, डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर 1 हो गया माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का हम वैल्यू क्या निकाले हैं, तो 7/√113। कॉस थीटा का स्क्वायर है तो यहाँ भी इसका स्क्वायर कर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि ये तो 1 ही रहेगा, अभी हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 64 हो जाएगा, और √113 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट आपका कट जाएगा तो क्या बचेगा, ये 113 डिवाइड बाय 1 हो गया, माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा, और √113 तो रूट इतना गुना इतना करेंगे तो रूट से बाहर आएगा, ये 113 हो गया। अब आप इसको नीचे हल कर देंगे, ये तो एक तरह का भिन्न का घटाव हो गया, नीचे भी भिन्न का घटाव है। आप क्या कीजिए, जब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इससे डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 113 गुना 1 करेंगे तो 113 होगा, और 113 में आप क्या कीजिए, 164 को माइनस कीजिएगा, डिवाइड बाय 113। इसी प्रकार से नीचे भी, इसके नीचे कुछ नहीं तो डायरेक्ट तिरछा तिरछी गुना, तो 113 गुना 1 करेंगे तो 113 माइनस 49/113 हो गया। अब हम क्या करते हैं कि 113 में 64 को घटाएंगे तो ये हमारा 49 आ गया बटे 113 डिवाइड बाय 113 में 49 घटाएंगे तो ये 64 आ गया डिवाइड बाय 113। पहला गुना चौथा करेंगे, यहाँ से काट भी सकते हैं आप, तो ये हमें मिल गया कितना, तो ये हमें मिल गया 49/64। तो ये तो हमारा फर्स्ट वाला हो गया, और इसमें सेकंड भी पूछा है, इसमें सेकंड वाला भी पूछा है। सेकंड वाला तो बड़ा ही आसान है सर, कि दूसरा नंबर क्या है आपका, दूसरा नंबर है
दूसरा नंबर है कि कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो कोट का तो वैल्यू दिया ही है 7/8, बस स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7×7 = 49 और 8×8 = 64। तो ये तो हमारा हो गया। देखिए सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1 जो था ये तो सवाल नंबर 1 का पहला तरीका हुआ। इसका एक दूसरा तरीका हमने बोला था क्या कि यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हम चेंज करके यहीं पर देखिए कैसे हम आंसर ला देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप तरीका बदल सकते हैं। यहीं से तरीका आपका टर्न होगा। जैसे ये 1 का स्क्वायर तो ये 1 हो गया आपका, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। फिर यहाँ 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या पढ़े हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर पढ़े हैं कि होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर पढ़े हैं होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब ये भी पढ़े हैं कि कॉस बाय साइन बराबर क्या होता है कोट, स्क्वायर है तो कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट स्क्वायर थीटा तो कोट का वैल्यू मालूम है कितना, 7/8 मालूम है, तो आप यहीं से इसका स्क्वायर कर देंगे तो 7×7 = 49 और 8×8 = 64। ये तरीका से भी आप बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये तो मैंने बताया कि अगर मान के चलिए आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप इस तरह से आप त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल के बना सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला बिल्कुल याद है तो आपको कोई यहाँ पे साइन और कोस निकालने की जरूरत नहीं है, बस आप कोट की सहायता से इस पूरे प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, बस 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन का यहाँ फॉर्मूला लगाया तो हो गया a² - b²। और देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा था वैसे लिख दिए। अब यहाँ से बस एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, यहाँ हम लोग पढ़े हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। फिर पढ़े कि कॉस बाय साइन बराबर होता है कॉट थीटा, स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा का वैल्यू तो दिया गया है 7/8, बस रख दिए स्क्वायर कर दिए 49/64। तो ये बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं। धन्यवाद। तो हम लोग प्रश्न संख्या 8 की ओर चलते हैं। सवाल कहता है कि यदि 3 कोट थीटा बराबर 4, एंगल ए है तो यहाँ हम ए लिख सकते हैं, कि 3 कोट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि इतना बराबर इतना है या नहीं। चलिए हम लोग इसके सहायता से हम लोग ये जांच करेंगे कि ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं। तो यहाँ से क्या कीजिए आप कि कोट की मदद से आप तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कोस और टेन का वैल्यू पता करेंगे। तो हमारा गिवन क्या है, गिवन है कि 3 कोट ए बराबर 4, 3 कोट ए बराबर 4 दिया है। तो हमने बताया था कि सिर्फ 4 और यहाँ 3 दिया तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि जो 3 है कोट ए के साथ गुना के रूप में है, और गुना के रूप में है बराबर किस तरफ लाएंगे तो भाग के रूप में आएगा। अर्थात ये हो गया कोट ए बराबर होगा 4/3। कोट ए बराबर हो गया 4/3। अब कोट का फॉर्मूला तो आपको मालूम है कि b/p होता है, अर्थात ये b का वैल्यू और ये आपका हो गया p का वैल्यू। अब यहाँ से हम h निकाल लेते हैं। तो h बराबर क्या होगा, तो ये h बराबर हो गया √p² प्लस b का स्क्वायर। p का वैल्यू कितना है भाई, तो p का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, b का वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे। अब ये हो जाएगा हमारा कितना, तो 3 का स्क्वायर हो गया 3 × 3 = 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 4 × 4 = 16। अब 16 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया हमारा 25 हो गया, और यहाँ से 25 का वर्गमूल पता है कितना होता है 5 होता है। इस प्रकार से P, B, H तीनों मालूम चल गया। P 3 हो गया, B 4 हो गया, और H कितना निकाल चुके हैं हम लोग 5। अभी हमने क्या कहा कि आप तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल के रख लीजिए, तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल के रख लीजिए। कौन कौन जरूरत है हमको यहाँ पे, तो हमको जरूरत है साइन का, कोस का और टेन का। तो हम यहाँ पे तीनों को निकाल लेते हैं, यहाँ पे हम बगल में ही तीनों को निकाल लेते हैं, साइन कोस और टेन। अगर हम साइन ए बराबर देखें तो साइन ए का फॉर्मूला होता है p/h, और p मालूम कर लीजिए तो 3 हो गया, और h तो हम निकाल चुके हैं कितना 5। उसके बाद cos a मालूम कर लीजिए, तो cos a बराबर होता है b/h,
अर्थात b कितना हो गया, तो b हमारा 4 हो गया और h हम निकाल चुके हैं 5, और यहीं से 10a बराबर मालूम कर लीजिए। तो 10 तो होता है p/b, तो p हो गया 3 और b हो गया आपका कितना, तो 4। इस प्रकार से आप तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए हैं। अब यहाँ हम ये चेक करेंगे कि ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है या नहीं। तो ये आपका LHS हो गया और ये आपका RHS हो गया। LHS पहले लेकर चेक करते हैं कि कितना आता है। LHS बराबर LHS बराबर है 1 - 10 स्क्वायर A डिवाइड बाय 1 + 10 स्क्वायर A। अब यहाँ से हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 10 का वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं। 10 का वैल्यू कितना है, 3/4 है। तो यहाँ 10 की जगह रखेंगे 3/4। स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, डिवाइड बाय 1 + 1 + 1 + 10 का वैल्यू हो गया 3/4, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, 1 - 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 × 3 = 9 होगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे 4 × 4 = 16 होगा। फिर नीचे 1 + 3 का स्क्वायर करेंगे 3 × 3 = 9 होगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे 4 × 4 = 16 होगा। अब यहीं पे बगल में इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हम बताए थे अभी कि इसके नीचे कुछ नहीं हो तो तिरछा तिरछी आप डायरेक्ट गुना करेंगे। तो 16 × 1 = 16, और 16 में 9 घटा कितना होगा, 7। 7/16 डायरेक्ट करेंगे। 16 × 1 = 16, 16 में 9 जोड़ेंगे 25, 25/16। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि 16 से 16 हमारा कट गया, तो ऊपर बच गया 7 और नीचे बच गया 25, अर्थात ये हो गया आपका 7/25। तो LHS को जब हम हल किए, LHS वाले पार्ट को जब हल किए, तो ये हमारा कितना निकल के आया, तो 7/25 हुआ। अब हम इस RHS वाले टर्म को हल करेंगे। ये हमारा दिया है कितना, RHS दिया है, RHS बराबर दिया है कि cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो cos का वैल्यू कितना होता है, तो cos का वैल्यू हमारा हो गया कितना, cos का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 4/5, स्क्वायर है तो स्क्वायर लेंगे। साइन का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 3/5, स्क्वायर है तो स्क्वायर लेंगे। अब यहाँ ध्यान देंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 × 4 = 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 5 × 25। 4 का स्क्वायर 4 × 4 = 16 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 3 × 3 = 9, 25 25। हर समान है, हर समान है तो डायरेक्ट घटाएंगे। 16 में 9 गया 7, 7/25। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि LH बराबर हो गया RHS, यानी दोनों बराबर है, तो हाँ बराबर है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 9 की ओर चलते हैं। ये भी बड़ा आसान सवाल है। सवाल कहता है कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज हमने बनाया ABC, जिसमें कोण B क्या है, समकोण है। तो कोण B को हमने क्या कर दिया, समकोण कर दिया। कहता है यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, हम लोग त्रिभुज इसलिए बनाए चूंकि एंगल जो है अलग अलग दिया है। A कभी पूछा है तो कभी C से पूछा है, इसलिए हम लोग को त्रिभुज की आवश्यकता पड़ी। अब देखिए गिवन क्या है हमारा, गिवन कहता है कि tan A बराबर 1/√3, tan A बराबर 1/√3, tan A बराबर 1/√3 दिया है, और आपसे ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रोडक्ट और योग के रूप में पूछा जा रहा है। तो अभी हमने बताया था कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना हो, आप त्रिभुज का तीनों भुजा मालूम कर लेंगे। अब ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या मालूम है, ये देखिए पहले। तो tan A बराबर 1/√3 है, अर्थात tan का फॉर्मूला तो पता है कि P/B होता है, अर्थात P मालूम है और B मालूम है। कैसे मालूम है, तो एंगल A के अकॉर्डिंग मालूम है, एंगल A के अकॉर्डिंग मालूम है। ठीक है, एंगल A से देखेंगे, एंगल A से तो ये हमारा BC होगा, अर्थात हम कहें तो ये हमको BC मालूम है, और ये आपका AB मालूम है। निकालना है क्या भाई, तो हमको AC निकालना है, AC निकालना है।
यानी कि आप पढ़े हैं कि h बराबर क्या होता है, तो h बराबर होता है रूट ओवर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अर्थात यहाँ कोण ए बी के ए सी के रूप में कह सकते हैं। h तो हमारा ए सी होगा, समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं और कर्ण तो फिक्स है, तो ये हम लिख सकते हैं कि ए सी बराबर होगा रूट ओवर p बोले तो बी सी का स्क्वायर और b बोले तो ए बी का स्क्वायर। अब यहाँ से हम बी सी और ए बी का वैल्यू पुट कर देंगे। बी सी और ए बी का वैल्यू पुट कर देंगे। बी सी हमारा 1 हो गया, अर्थात ये 1 का स्क्वायर होगा, और ए बी हमारा √3 हो गया, यानी ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 1 हो गया, और √3 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, 3 होगा। हमने पहले ही बता दिया था इसके स्क्वायर के बारे में, आप पिछले वीडियो को अगर कंटिन्यू देख पा रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। √3 का स्क्वायर 3 हो गया। अब इसको हम जोड़ देते हैं, तो 3 1 4 हो गया, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो गया, 2। इस प्रकार से तीनों भुजा मालूम चल गया हमको कि हमारा BC कितना आया, तो BC तो 1 है, और यहाँ से हम AB पता किए तो AB कितना पता चला, √3, और फिर हम AC निकाल चुके हैं तो AC कितना आया हमारा, 2 आ गया। AC हमारा 2 आ गया। इस प्रकार से तीनों भुजा मालूम है। आप सबसे पहले क्या करेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल लेंगे। किसका किसका जरूरत है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। कौन कौन त्रिकोणमितीय अनुपात का जरूरत है पहले हम निकाल लेते हैं, उसके बाद हल करने में सुविधा होगी। हमें साइन ए चाहिए, कॉस सी चाहिए, ठीक है। फिर कॉस साइन ए का वैल्यू 1/2 है। कॉस सी की बात करें तो कॉस सी हमारा कितना है, तो √3/2 है। तो यहाँ कॉस सी की बात करें, कॉस सी तो 1/2 है, तो यहाँ भी 1/2 रख दिए। प्लस कोस ए की बात करें तो कोस ए देखिए ध्यान से, कोस ए हमारा कितना है, √3/2 है, तो यहाँ कोस ए की जगह रखेंगे √3/2 इंटू साइन सी। तो साइन सी की बात करेंगे तो साइन सी हमारा √3/2 है। अब हम क्या करेंगे कि इसको गुना करेंगे, तो 1 गुना 1 तो 1 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। अब ध्यान देंगे √3 गुना √3 क्या होगा, 3, और 2 दूनी कितना होगा, 4। अब यहीं इसको हल कर दें तो देखिए हर समान है तो ऊपर वाला को डायरेक्ट जोड़ेंगे, तो 3 1 4 अब बट्टे हो गया 4, तो 4 से 4 हमारा कट के क्या आ गया, 1 आ गया। ये अब हम सवाल नंबर 2 को निकाल देते हैं। तो 2 नंबर था हमारा क्या, 2 नंबर है कि कोस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, अब देखिए कोस ए का वैल्यू क्या है हमारा, तो कोस ए यहीं से देख लीजिए, कोस ए तो हमारा √3/2 है, रख देंगे। कॉस सी की बात करें तो कॉस सी देखिए 1/2 है, रख देंगे। माइनस साइन ए की बात करें तो देखिए यहीं से 1/2 है, रख देंगे। साइन सी की बात करें तो साइन सी हमारा हो गया √3/2, रख देंगे। अब इसको हल कर देते हैं तो √3 इंटू 1 करेंगे तो √3 होगा, 2 दूनी आपका 4 हो गया, माइनस √3 इंटू 1 √3 होगा, 2 दूनी आपका 4 हो गया। ये तो आपका कट गया, सेम चीज था, कितना आ गया आपका, 0 आ गया। इस तरह से आप प्रश्न संख्या 9 को बना सकते हैं।